स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। और सत्य के कोई कोण नहीं होते, पहलू नहीं होते हैं। जो पहलू होते हैं वो झूठ के होते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। महात्मा गांधी ने भी यही कहा है कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। बहुत से लोग इसी को ही एक बड़ा सिद्धांत रूप मान के चलते हैं। आपने अध्यात्म विज्ञान के अंदर जो ट्रुथ के दो भाग किए, एक रिलेटिव सत्य, दूसरा रियल सत्य, जिसको आप सनातन सत्य कहते हो, जिसको आप दृष्टि विज्ञान कहते हो, जिसको आप लॉ ऑफ का नेचर के नाम से भी बताते हो। तो कृपया ये रियल और रिलेटिव दो भागों में जो बटा है, ये क्या है कि एक समझदार चिंतक के व्यक्ति के मन के अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर रहा है कि ये दो क्यों हैं, जबकि सत्य तो एक ही होता है। मोटे मोटे तौर पे व्याख्या में जाए तो बात अलग है, क्योंकि ज्ञान बहुत विशाल है। तो कृपया ये जो रियल और रिलेटिव का जो भेद है सत्य के मामले में, वो थोड़ा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से क्लियर करें, ताकि हमारे श्रोताओं के दिमाग में कोई भी तरह का कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। जी, ये बहुत पेचीदा प्रश्न है। आखिर सत्य ही ईश्वर है और सत्य ही जीवन है, सत्य ही नियम है और सत्य ही एथिक है, प्रिंसिपल जीवन जीने का। तो ये दोनों सत्य को हम कैसे डिफाइन कर पाए या अलग बता सकते हैं? तो सत्य, वैसे तो शब्द सत्य बताया गया है, मगर रिलेटिव सत्य को सत्य कहते हैं और रियल सत्य को सत्य कहते हैं। सत्य और सत्य दोनों अलग हैं, मगर कभी कभी रियल सत्य को भी सत्य के रूप में पेश किया जाता है धर्म में, धर्म गुरुओं के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से। सत्य हमेशा अवस्था के ऊपर आधारित है, सत्य हमेशा विनाशी होता है, सत्य हमेशा रिलेटिव सत्य होता है और सत्य परिस्थितियों के आधार से परिवर्तनशील होता है। तो सत्य जो है वो शाश्वत नहीं है, मगर समाज के अंदर सत्य की इसीलिए वैल्यू है कि अगर वो व्यक्ति कुछ कहेगा तो वो करेगा, इसीलिए उनकी वैल्यू बनी रहेगी। अगर वो बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, तो उसकी वैल्यू नहीं बनेगी, और इसीलिए सत्य की वैल्यू समाज में है। मगर सत्य हमेशा अवस्था के ऊपर आधारित है, परिस्थितियों के ऊपर आधारित है, शाश्वत नहीं हो सकता है। रिलेटिव सत्य, अभी मैं रिलेटिव सत्य की बात करता हूं। जैसे एक व्यक्ति के लिए मां है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो पत्नी है। एक व्यक्ति के लिए वो भाई है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो अंकल है। यानी सत्य अवस्था के आधार से बदलता रहता है। आप खुद को भी लीजिए, आप खुद एक व्यक्ति के रूप में आप सत्य है, मगर जब जन्म लिया तो माता पिता के लिए आप उनके बालक हैं, आपके भाई बहनों के लिए आप भाई हैं, शादी करने के बाद आप पति हैं, बच्चा होने के बाद आप बाप हैं, आप अंकल है, चाचा है, मामा है, सब कुछ आपका रोल है। तो सत्य तो ये जो रिलेटिव सत्य है वो कभी परमानेंट नहीं होता है, वो अवस्थाओं के ऊपर आधारित होता है और उसी प्रकार से आपको सोचना और बिहेव करना होता है। दूसरी बात, सत्य यह है कि आपके पास जो है वो आपका है, वो भी सत्य है। मगर सत्य यह भी है आपके पास जो कुछ आया वो दूसरे के पास से आया, वो भी तो सत्य है, और दूसरे के पास जाएगा वो भी तो सत्य है। असत्य किसको बोलेंगे? तो ये सत्य जो है हमारी रिलेटिव सत्य हमारी दृष्टि के ऊपर आधारित है। एक ऑटो रिक्शा वाला ने जब हम उसके ऑटो रिक्शा का यूज किया तो उन्होंने बताया कि ये आपका जो चार्ज हुआ है
वो 100 रुपीज का हुआ है। और हम कई बार उसी रास्ते से हम आते जाते रहते, तो हमको मालूम है कि 90 रुपीज होता है, 95 होता है, ऐसा होता है। मगर आज उन्होंने 100 रुपीज मांगा, तो हमने कहा कि भाई देखो किराया तो 90 या 95 होता है। तो वो कहता है कि नहीं 100 होता है। उस समय किसको सत्य कहेंगे? एक व्यक्ति ऐसा कहेगा नहीं जो किराया होगा वो ही दूंगा, तो वो झगड़ा करेगा क्योंकि वो सत्य के लिए कर रहा है। दूसरा व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं परमात्मा, शायद उनके लिए 5 रुपया बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं क्यों उनके ऊपर अविश्वास करूं, मैं क्यों उनके लिए द्वेष करूं। हो सकता है किसी के पास से हमको बिना मेहनत पैसा मिलता है, वो भी तो सत्य है, और इनको भी अगर 5 रुपया मेरे माध्यम से ज्यादा मिला तो मैं कोई गरीब तो होने वाला नहीं हूं और नहीं मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। तो इसीलिए सत्य हर परिस्थिति और हर व्यक्ति की सोच के ऊपर आधारित है, ये कोई शाश्वत सत्य नहीं होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम समाज में देख सकते हैं सत्य के। एक व्यक्ति के लिए सत्य, दूसरे व्यक्ति के लिए असत्य। मुसलमानों के लिए मीट खाना वो धर्म है, हमारे लिए मीट खाना वो पाप है। जैनों के लिए रात्रि भोजन करना पाप है और आम जनता के लिए रात्रि भोजन करना ही जीवन का हिस्सा है, उसमें सत्य असत्य नहीं आता है। तो हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी सोच के मुताबिक और अपने संजोग के मुताबिक सत्य अलग अलग हो जाता है। भूखे व्यक्तियों को खाना ही सत्य है और खाकर आए इसको नहीं खाना भी तो सत्य है। तो हर बातों में सत्य असत्य की परिभाषा अलग अलग हो जाती है और इसीलिए सत्य हमेशा सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है, परिस्थिति के आधार पर होता है, वो सनातन सत्य नहीं होता है। जब हम आध्यात्म विज्ञान में सत्य की बात करते हैं, इनटू इन्वर्टेड कॉमा सत्य, तो सत्य का मतलब होता है अविनाशी यानी परमानेंट। मैं आत्मा हूं वो सत्य है, सत्य नहीं है। वो कोई भी परिस्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। कुदरत का कानून वो सत्य है, इनटू इन्वर्टेड कॉमा सत्य है, वो कभी परिवर्तन नहीं होगा। 6 तत्व वो सत्य है, परमानेंट। तो ये सब जो सत्य है वो परमानेंट होता है और सत्य है हमेशा परिस्थितियों के आधार से होता है। और इसीलिए इस समाज के अंदर दुविधा पजल क्यों है? क्यों ज्ञानी लोग, क्यों समर्थ लोग, क्यों समझदार लोग इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं? क्योंकि ये संसार में तो जिस प्रकार से हम जीते हैं उसमें हर कैटेगरी के लेवल के लोग होते हैं और हर कैटेगरी के लेवल के लोग होने के नाते हर व्यक्ति को जीने के लिए बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि लोगों की सोच अलग है, लोगों का डेवलपमेंट अलग है, लोगों के नजरिया अलग है। एक व्यक्ति कहती है मैं किसी को देने में आनंद अनुभव करता हूं, एक व्यक्ति कहता है मैं किसी के साथ लेकर कैसे भी करके अपनी बुद्धि से, ताकत से, छल से, कपल से प्राप्त करके मैं उसको आनंद मानता हूं। तो ये सब अलग अलग बातें हैं। हालांकि हमको सिंपल यही समझना है, व्यवहार में सत्य एक वैल्यू कहते हैं, एथिक कहते हैं, और अध्यात्म में सत्य वो अविनाशी होता है। तो वो भी बड़ी बात है, सत्य को जानना, और सत्य के लिए सभी सत्य को जानना पड़ेगा। अगर आत्मा की अनुभूति करनी है तो आत्मा को भी जानना पड़ेगा, कुदरती कानून को भी जानना पड़ेगा और 6 तत्वों को भी समझना पड़ेगा और उसके माध्यम से बनी हुई अवस्था को भी समझना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, सत्य और सत्य दोनों की व्यवहार जीवन में आवश्यकता है। रिलेटिव सत्य में सत्य रहेगा और सनातन सत्य में सत्य रहेगा। सत्य हमारे अज्ञान को नाश करने में सहायक है और सत्य अच्छी तरह संसार चलाने का साधन है। इससे कभी अज्ञान नहीं जाएगा, मगर संसार अच्छा चलता रहेगा अगर सत्य को पकड़ के रहोगे तो।